देखें, यदि कोई भी जो है अपने अधिकार का अगर उल्लंघन करेगा, ये व्यक्ति हैं अपने, इनका जो अधिकार है, और अगर जो इनका अधिकार कहता है उस अधिकार का ये उल्लंघन करेंगे, जो कानून कहता है उस कानून को नहीं मानेंगे, तो भविष्य में कभी भी इनके द्वारा किया गया जमीन का जो रजिस्ट्री है वो रद्द हो जाएगा। उसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें कि जमीन का जो रजिस्ट्री है वो रद्द हो जाता है। यानी ये जमीन आप देख रहे हैं, मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन पर आज कोई दूसरा अब खेती कर रहा है, इसलिए कि जिसने इसको खरीदा तो खरीदने वाले के हाथ से ये जमीन चला गया, जमीन की रजिस्ट्री जो है वो रद्द हो चुका है। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि रजिस्ट्री जो रद्द होगा किन किन कारणों से हो सकता है। देखें, एक तो ये होता है कि अगर कोई भी जमीन है और वो जमीन आपको सरकार के द्वारा प्राप्त है, सरकार के द्वारा प्राप्त है, तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या होने वाला है कि ये सरकार से प्राप्त है। अब तो इसका रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है अगर आपने इसको बेच दिया। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं, सरकार से इनको जमीन बंदोबस्त करके मिलता है, अपने नाम पर आ गया, इनके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, सब कुछ है, इन्होंने जाकर क्या किया, जमीन की रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल हो सकता है, यानी ये आपको नहीं करना था और आपने कर दिया। तो इसलिए ये एक हो गया कि कंडीशन कि सरकार के द्वारा अगर जमीन प्राप्त है वो रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल हो सकता है। अब इसके अलावे और क्या कारण है जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का? दूसरा कारण ये है कि कोई, मान लेते हैं पिता जो हैं, ये पिता है और ये क्या कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति को बेच रहे हैं। पैतृक संपत्ति यानी ये कोई संपत्ति खरीदे नहीं है, ये इस जमीन को खरीदे नहीं है, इनको पूर्वज से ये जमीन मिला हुआ है। तो आज ये घर के मालिक हैं, ये पैतृक संपत्ति को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जो कि इनका अधिकार नहीं है। इनको क्या करना है, उस पैतृक संपत्ति से एक तरह से उसकी कमाई से अपना जीवन यापन करना है, विकास करना है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। बेच अगर वो रहे हैं तो इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो इस बात का दावा कर सकते हैं, पुत्र हो पुत्री हो, वो इस बात का दावा कर सकते हैं कि इसमें उनका भी हक है, उनका भी कानूनी अधिकार है, ये पूरी संपत्ति को नहीं बेच सकते और इसके लिए लड़ाई कोर्ट में लड़ सकते हैं। यानी कोई पिता है ना, पूरा संपत्ति बेच दिया, बेटा को कुछ नहीं दिया, बेटी को कुछ नहीं दिया ना, तो बेटा बेटी कोर्ट में जाके लड़ सकता है। कल को ये भी लोगों को समझ में आ जाएगा कि पैतृक संपत्ति वो जो खरीद रहे हैं ना, तो वो पैतृक संपत्ति, हाँ, लेकिन यहां पर कंडीशन भी है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं कि अगर आप कोर्ट जाते हैं, केस फाइल करने जाते हैं, रजिस्ट्री को कैंसिल कराने जाते हैं, तो ये आपको कब जाना चाहिए, तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर कब जाना चाहिए, कब जाकर आप इस तरह का जो रजिस्ट्री, जो पिता के द्वारा जमीन बेचा गया ना, उसको रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहां पर है कि पिता के द्वारा भी बेचा गया जमीन का रजिस्ट्री रद्द हो सकता है। अब सवाल अगला जो है यहां पर कि और क्या कंडीशन हो सकते हैं। देखिए, तीसरा कंडीशन क्या होता है कि ये व्यक्ति, मान लेते हैं जमीन को बेच देता है, ये इस व्यक्ति के द्वारा जमीन को बेचा गया, ठीक है, यानी जमीन का जो है रजिस्ट्री हुआ, फिर जो है यहां पर इनका बेटा जो है ना, इनका बेटा क्या करता है, फिर रजिस्ट्री कर देता है किसी अन्य को, तो ये अधिकार नहीं है, या इन्हीं के द्वारा दोबारा रजिस्ट्री किया गया। डबल रजिस्ट्री आप कर सकते, यहां पर जो है अगर कोई कर देता है तो डबल रजिस्ट्री होता क्या है, जब एक व्यक्ति के द्वारा जो है, जो व्यक्ति जमीन को खरीदा, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीदा और उन्होंने जो है उसका दाखिल खारिज नहीं कराया, तो दाखिल खारिज नहीं कराया तो दोबारा क्या किया, वो व्यक्ति जो जमीन मालिक है या उसका जो बेटा है, फिर से प्लॉट को, फिर से जमीन को किसी अन्य के पास बेच दिया। तो एक ये भी कंडीशन है कि अगर डबल रजिस्ट्री हो गया ना, तो समझ लें कि
मान्य कौन सा रजिस्ट्री होगा? जो पहले हुआ है, यानी कानूनी तौर पर। ठीक है, बाद में खरीदा, वो व्यक्ति बाद में खरीद कर दाखिल खारिज भी करा लिया, बेटा से खरीदा, लेकिन पिता ने पहले ही बेच चुका है। कानून यही कहता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट जो है वो यही कहता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल जिसके पास है, अगर वो एक बार प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना, ये एक बार अगर ये संपत्ति को बेच देना, तो दोबारा इनको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा कानून कहता है कि दोबारा ये ऐसा नहीं कर सकते। अब है कि ये तो तीसरा, यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है कि एक हो गया, पांचवा जो कंडीशन है वो क्या होगा? ठीक है, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा या चौथा पॉइंट जो है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा है ना जो बीमार है, ठीक है, बीमार है, अब उसके बाद आप कह सकते हैं पागल है, या मानसिक स्थिति जो है यहाँ पर है ना, मानसिक उसकी सही नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है। तो ये कहने का मतलब मानसिक तौर से सही नहीं है या बीमार है या पागल है, वैसे व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं? अब ये व्यक्ति को देख रहे हैं, इसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसको ले गए कोई, आप नशे के हालत में ले गए और इससे क्या किया? जमीन की रजिस्ट्री करवा लिया। और आप कहेंगे कि रजिस्ट्रार के सामने वेरीफाई होता है तो इनको बोल दिया गया, जो भी पूछेगा बोलिएगा हाँ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में तो ये पूछा जाता है कि आपने पैसा प्राप्त किया या नहीं किया, आपने कौन सा जमीन बेचा, कितना जमीन बेचा, ये सारा पूछा जाता है। तो उतना चीज जो है यहाँ पर जो है कंडीशन में आप कह सकते हैं, हो सकता है कि बीच में हाँ बोल दे वो। तो ये कंडीशन जो है ना, यहाँ पर जो देखा जाता है कि इस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति से जमीन की रजिस्ट्री को करवा लिया जाता है तो उसका कानूनी तौर पर जो है कोई मान्यता नहीं है, और उस तरह का रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल हो सकता है। यानी जब भी चाहे जो है अगर, तो वो रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा सकते हैं। आपके मन में सवाल चलता होगा कि आखिर ठीक है ये सारा कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन आखिर कैंसिल होगा क्या, उसके लिए प्रोसेस आखिर क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप हमको जानना है। तो अब अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसको हम आगे आपको जरूर बताएंगे। यानी आखिर इसका प्रोसेस क्या क्या हो सकता है और कितना खर्च आ जाएगा, कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, कौन कौन से कागजात देने होंगे। और अगर आप सही तरीके से प्रोसेस को समझ लेंगे ना, तो आप एक तरह से उस स्टेप को फॉलो करके इस सेल डीड को आसानी से कैंसिल करवा पाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी कंडीशन हैं। जैसे यहाँ पर अगर पांचवें कंडीशन की बात करें तो वो है SC/ST एक्ट की अगर बात करें, ठीक है, एक्ट के अनुसार जो है ना प्रावधान है कि अगर किसी SC/ST से अगर जमीन बिना परमिशन के खरीदेंगे ना, परमिशन किससे लेना, मान लेते हैं जो जिला के कलेक्टर है उनसे परमिशन लेना है, ठीक है, तो अनुमति अगर दिया जा रहा है तो आप खरीद सकते हैं, अन्यथा जो उसके वारिस है ना वो कभी भी उस सेल डीड को कैंसिल करा देंगे। तो ये बात भी, ये भी नियम कानून जो है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया के तहत जो है रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन है वो भी अगर होगा तो हम आपको आगे बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, क्या क्या प्रक्रिया, कितना टाइम लग सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।